इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग का ताज़ा अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इसराइल की तरफ से लगातार गाजा पट्टी पर हमले किए जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इसराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमने हमास के 400 लोगों को मार गिराया है। हमास का जो कमांडर है उसके घर पर भी हमला किया गया है। लगातार गाजा पट्टी पर इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि पूरी गाजा पट्टी को मलबे का ढेर बना देंगे। हमास ने ये जो पंगा लिया है इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर जो हमला किया गया उसमें एक पुरानी मस्जिद भी पूरी तरह से शहीद हो गई। इसराइल की सेना ने गाजा में खान यूनिस की एक पुरानी मस्जिद को भी पूरी तरह तबाह कर दिया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो लगातार इसराइल गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है। बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन इसराइल को पूरी दुनिया का मीडिया ये दिखा रहा है कि इसराइल अपने सेल्फ डिफेंस में इस तरह के हमले कर रहा है। हमास ने जो आतंकवादी हमला किया इसराइल के ऊपर, तो इसराइल अब सेल्फ डिफेंस में इस तरह के हमले कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से एक मस्जिद को तबाह कर दिया है। दोस्तों, कुछ देशों के अलावा इस वक्त पूरी दुनिया इसराइल के समर्थन में है, क्योंकि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है पूरी दुनिया में सभी सरकारों ने और सभी मीडिया ने। तो हमास ने इसराइल पर हमला किया है तो ये आतंकवादी हमला हुआ, इसलिए पूरी दुनिया की मीडिया सिर्फ और सिर्फ इसराइल के सपोर्ट में है। हमास ने जो हमला किया, हमास के लड़ाके इसराइल के अंदर घुसे, उन्होंने महिलाओं को निशाना बनाया, बच्चों को निशाना बनाया। ये बिल्कुल गलत है। चाहे फिलिस्तीन की आम जनता हो, चाहे इसराइल की आम जनता हो, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी तस्वीरें आई हैं दर्दनाक, जहां पर हमास के लड़ाकों ने महिलाओं के कपड़े उतार कर उनको घुमाया है। वो चीजें गलत है, बिल्कुल गलत है। महिलाओं और बच्चों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसराइल की तरफ से तो सालों साल से इस तरह की हरकतें फिलिस्तीनी बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ की जा रही हैं, लेकिन मीडिया इसको जगह नहीं देती है। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि 33,000 बच्चों को इसराइल की सेना मार चुकी है 2008 से लेकर अब तक, लेकिन ये सारी खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करती हैं। फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म होता है वो पूरी दुनिया की मीडिया छुपा जाती है। अब आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। ये मैप आपकी स्क्रीन पर है। 1946 से देखिएगा, पहले पूरा इलाका फिलिस्तीन हुआ करता था। इसराइल को जो नाजायज देश कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसराइल ने पूरा का पूरा देश फिलिस्तीन को कब्जा कर बनाया है। पहले मैप में देखिए, 1946 में पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसराइल ने कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन के जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और 1948 में एक अपना देश भी बना लिया जिसका नाम इसराइल रखा गया। दूसरे मैप में आपको दिखाई देगा पीला एरिया कितना है और हरा एरिया कितना सा बचा। उसके बाद आप 1967 में आ जाइए। इस तीसरे मैप में देखिएगा कितना ज्यादा एरिया पीला हो चुका है और हरा एरिया कितना सा बचा है। और अगर अब की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है ये चौथा मैप। इस मैप में देखिए पूरा का पूरा एरिया पीला हो चुका है, यानी पूरे फिलिस्तीन पर इसराइल कब्जा कर चुका है। आपको इस चौथे मैप में हरा कलर कहीं कहीं पर दिखाई देता होगा, बस इतना ही फिलिस्तीन बचा है। बाकी फिलिस्तीनियों की सभी जगहों पर इसराइल कब्जा कर चुका है। तो भाई, अगर किसी के घर के ऊपर आप कब्जा करोगे, जमीनों के ऊपर कब्जा करोगे, तो वो तुम्हें सही तो नहीं समझेंगे ना। इसराइल को नाजायज देश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसराइल ने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन पूरी दुनिया को फिलिस्तीनियों का दर्द इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, ये आतंकी संगठन है जो फिलिस्तीनियों का साथ देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया की मीडिया सभी फिलिस्तीनियों को आतंकवादी की नज़र से देखती है, इसलिए फिलिस्तीनियों का सपोर्ट कोई नहीं करता। फिलहाल हमास ने कल ये जो इसराइल के ऊपर हमला किया उसके बाद बहुत सारे लड़ाके इसराइल में घुस गए। जो फिलिस्तीन वाला इलाका इसराइल ने कब्जा रखा था, दक्षिणी इसराइल में कई सारे इलाकों को आज़ाद भी करवा लिया। जब आज़ाद कराया तो उसके बाद ईरान में भी जश्न मना इस बात का। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस जंग को लेकर सऊदी अरब की तरफ से शांति की अपील की जा रही है। इसराइल से भी शांति बनाए रखने की बात कर रहा है सऊदी अरब और हमास से भी कह रहा है। तो फिलहाल जंग बहुत बुरी हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया आराम से इस जंग को देख रही है। कोई भी शांति की अपील नहीं कर रहा है और इस जंग में बेकसूर मारे जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।